तो मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को शालोम जय मसीह की परमेश्वर की स्तुति हो। इस नए दिन के लिए, नए महिमा के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते रहे। परमेश्वर ने हम सबको अनुग्रह किया और परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, भला चंगा रखा। ये प्रभु की दया है, परमेश्वर की बड़ी कृपा है। और आराधना में भी परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था, अभी भी परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है और निरंतर प्रभु की आत्मा में रहे। प्रभु की आत्मा को कोई शोकित ना करे, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चले। जब हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते तो परमेश्वर को काम करने के लिए अवसर मिलता है। जब आप आराधना में प्रभु के दास ने कहा कि थोड़ी देर शांत मन होकर के प्रभु की आवाज सुने, तो कितने लोगों ने प्रभु की कुछ आवाजों को सुना? हमें भी सुनाई दिया। प्रभु की एक बड़ी आवाज, एक मीठी और मधुर एक आवाज में परमेश्वर कह रहे थे कि मैंने बड़े कामों के लिए तुमको चुना है, बड़े कामों के लिए मैंने तुमको चुना है और तुम मेरी पहचान में बनाए गए हो और तुम्हें भयभीत नहीं होना है। और परमेश्वर ने आपके लिए बड़े बड़े कामों के लिए परमेश्वर ने रखा है और वो बड़ा काम प्रभु कह रहे थे उसका आरंभ हो गया है। उस बड़े काम का परमेश्वर ने आरंभ किया है और उसका बड़ा काम मेरे अंदर, आपके अंदर में बसने पाएगा। प्रभु की स्तुति हो। बहुत दिनों के बाद में आंटी भी आए हैं, प्रभु आपका स्वागत करते हैं आत्मा में। बहुत समय से आपकी कुर्सी खाली थी, लेकिन आपकी कुर्सी को आपने भरा है। ऐसे ही परमेश्वर की आत्मा में जब हम मिस रहते तो परमेश्वर हमें ढूंढता है और परमेश्वर देखता है कि किसका मन मेरे लिए प्यासा है और प्रभु उनके जीवन में अनुग्रह करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आज के मनन के लिए निकालेंगे यहेजकेल उसका 47 अध्याय, यहेजकेल 47 अध्याय उसका एक पद को पढ़ेंगे। भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की देवड़ी के नीचे से एक छोटा निकलकर बना रहा था। भवन का द्वार मुक्ति था और छोटा भवन की दाहिनी ओर देवड़ी की दक्षिण और नीचे से निकलता था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के तरस पड़े के वचन के द्वारा आशीष दे। आमेन। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की आत्मा में रहे, प्रभु की हुजूरी में रहे। परमेश्वर आप सभी को प्रेम करते हैं और परमेश्वर भाई अर्जुन को दिखा रहे थे, आज भाई अर्जुन को दिखा रहे थे, बहन ज्योति नाम परमेश्वर दिखा रहे थे। उनके लिए परमेश्वर आशीष और अनुग्रह देना चाहते हैं। और भाई अर्जुन जहां भी है, परमेश्वर आपका आत्मा जो उसके लिए करना चाहते हैं परमेश्वर उसके लिए करेगा। परमेश्वर ने इस भाई का स्पष्ट चेहरा, बहन राजकौर का स्पष्ट चेहरा, 2 से 3 लोगों का परमेश्वर ने स्पष्ट चेहरा दिखाया। और प्रभु के लिए आप ईमानदार रहे, प्रभु आपके लिए द्वार खोलने वाला है। आमेन। यहाँ वचन में देख रहे हैं, एक समय में यहाँ पे वचन में इस प्रकार से लिखा, फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक श्रोता पूर्व की ओर से निकल करके बह रहा था। भवन में, जो परमेश्वर का भवन है, जो परमेश्वर का मंदिर है, वहां परमेश्वर निवास करते हैं। और परमेश्वर ने कहा हर एक जो भवन जिसे परमेश्वर ने मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया है उसमें परमेश्वर विराजमान होता है। उस भवन के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति होती है। और अगर आप दूसरे शब्दों में अगर आप देखें, नया नियम में परमेश्वर कहता है, आप अगर भवन के विषय में अगर देखना चाहो तो भवन को परमेश्वर के लोगों ने बनाया, बहुत कोशिश किया। एक तंबू बनाया गया था, उस तंबू को परमेश्वर के दासों ने बनाया, मूसा ने बनाया, शमूएल ने, सुलेमान ने बनाया, नेहम्याह ने उस मंदिर का, भवन का फिर से पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया। ऐसे अगर हम भवनों को देखें तो हम बाइबल में भवन को देखते कि कैसे परमेश्वर ने कहा कि तू मेरा भवन बनाएगा। परमेश्वर ने कहा था कि दाऊद कि तुमको मेरा एक भवन बनाना है, लेकिन दाऊद के जीवन में कुछ बातें थी, इस कारण से दाऊद परमेश्वर का भवन नहीं बनाने पाया। पर परमेश्वर ने कहा कि तेरा बेटा मेरा भवन बनाएगा। परमेश्वर के भवन में एक प्रभु की महिमा होती है, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की महिमा छिपी होती है। और भजन संहिता में लिखा हुआ है, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर ही खड़ा रहता है। वहां कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थितियां प्रभु के भवन में खड़ी नहीं हो पाती है। तो यहाँ परमेश्वर यहेजकेल को दर्शन दे रहा है, परमेश्वर दर्शनों की वादियों में प्रभु लेके चल रहा है और प्रभु दर्शन दे रहा है। ये बाहर में था, लेकिन परमेश्वर ने इसे दर्शन की तरफ लौटाया और भवन की तरफ में जब ये लौट करके देख रहा है तो डेवड़ी के नीचे से, भवन के अंदर से एक श्रोता निकल करके बह रहा है। बाहर का श्रोता नहीं है। श्रोता कहाँ का?
भवन के अंदर में एक श्रोता छिपा है, भवन के अंदर में श्रोता छिपा है, वहां से श्रोता पसीज कर जैसा आप छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या बोलते हैं उसको, पझरता है बोलते हैं ना आप लोग। एक जैसा ज्यादा पानी आता है या बगल में अगर तालाब है और हमने अगर तालाब के बाहर अगर पास में घर बनाया ना, तो उसका पानी पसीज कर हमारे घर में वो क्या पड़ सकती है, सील आ सकती है, सील पड़ सकती है, जिसकी वजह से हमारा घर भी गीला 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 लग सकता है। तो परमेश्वर कहता है कि एक परमेश्वर का भवन के अंदर से स्रोत फूट करके निकल रहा है, भवन के नीचे से, और ये अब तक किसी को पता नहीं था, लेकिन यहेजकेल को प्रभु दिखा रहा। Praise the Lord। जो बातें तुम्हारे आंखों ने नहीं देखी, जो बातें तुम्हारे कानों ने नहीं सुनी, जो बातें तुम्हारे चित्त में नहीं है, वो ऐसा काम करना चाहता है, और वो प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए बड़ा काम करने पर तैयार हो चुका है। आमेन। बड़े कामों की तैयारी परमेश्वर ने किया है। और आप जब वचन में देखते हैं, यशायाह 55 अध्याय के 1 पद में वहां पे लिखा है, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास में रुपया नहीं है वो भी आकर के मोल ले लो, और बिना रुपया दिए बिना दाम दिए लोग क्या करना, आकर के ले लेना। भवन के अंदर में श्रोता निकल रहा है, भवन के नीचे से श्रोता निकल रहा है, और प्रभु कहता है प्यासे लोगों पानी के पास आओ, क्योंकि श्रोता बह रहा है। जो श्रोता आज बह रहा है, हो सकता है कुछ समय बाद वो श्रोता ना बहे। आप देख रहे हैं दुनिया की हालत उलट पुलट हो चुकी है, भूकंप आ रहा है, पानी आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, पूरा देश राज्य सब कुछ खतरे में है। और ऐसे समय में अगर आप अपने जीवन में लंबी सांस ले रहे हैं तो वो प्रभु की दया है, इसके ऊपर में परमेश्वर की दया है। इतनी परिस्थितियां सब तरफ हो रहा है, कभी भी आपके भी एरिया में भी आपके भी जगह पर भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन परमेश्वर ने थामे रखा है। तब तक परमेश्वर की महिमा में लगे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक परमेश्वर आपके साथ में है तब तक उसकी महिमा में लगे रहो। भवन के अंदर से श्रोता निकल रहा है, और प्रभु कहता है जितने प्यासे लोग हैं वो पानी के पास आए, और उनको क्या करना है, मोल लेना है। मोल लीजिए, परमेश्वर के अनुग्रह को मोल लीजिए। आज परमेश्वर का आत्मा सबके लिए काम करता है, आज परमेश्वर सबके लिए अनुग्रह करता है, आज परमेश्वर का आत्मा किसी के लिए पक्षपात नहीं करता। जब पतरस ये सोचता था कि परमेश्वर सिर्फ यहूदी लोगों के लिए काम करता है, पतरस ने सोचा कि परमेश्वर, जिस परमेश्वर के हम चेले बने, वो सिर्फ यहूदी लोगों के लिए काम करता है। लेकिन पतरस ने उसे कुरनेलियुस के माध्यम से दर्शन दे करके समझाया कि परमेश्वर अन्य जाति का भी परमेश्वर है, और वही परमेश्वर तुम्हारा भी परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, और परमेश्वर कभी किसी को ये नहीं देखता कि ये जल्दी आया है तो मैं इसे जल्दी आशीष दूंगा, वो लेट से पीछे बैठा है तो मैं उसे लेट से आशीष दूंगा। आप जहां भी बैठे हैं, आप प्रभु के श्रोता के पास में बैठे हैं। और ये श्रोता सबके लिए, ये श्रोता सबके लिए है। और परमेश्वर हमें आज इस वचन के द्वारा बताना चाहता है, मंदिर से एक नदी निकली, और वो श्रोता के परमेश्वर एक ऐसे कड़वे पात्र में जा रहा है, कड़वे स्थान की ओर ये श्रोता को परमेश्वर ले जा रहा है, जहाँ का पानी कड़वा, जहाँ का पानी खारा है, उस पानी को परमेश्वर नदी को बहाते बहाते जल पसीज करके परमेश्वर ऐसी दिशा में ले जा रहा है जहाँ जल पीने योग्य नहीं है, जहाँ की परिस्थितियां ठीक नहीं है, वहां ये पानी जा करके आशीष का काम कर रहा है। और ये आज के वचन का विशेष सब्जेक्ट है। जब आपको मालूम है कि यहोशापात के समय में आपको पता है, बहुत से लोग उपवास करते, बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसा उपवास करो, ऐसा प्रार्थना करो कि मेरी भक्ति परमेश्वर को प्रसन्न हो जाए। नहीं तो ऐसा उपवास करके, ऐसा प्रार्थना करके दिखावटी वाला उपवास मत करो, दिखावटी वाला प्रार्थना मत करो, दिखाने के लिए प्रार्थना में मत जाओ कि ठीक है मुझे संडे को नंबर लगाना है, प्रेजेंट ही लगाना है, ठीक है प्रभु के दास देखेंगे, प्रभु की दासियां देखेंगे। हम लोग को खुश करने के लिए कुछ मत करो, परमेश्वर को खुश करने के लिए काम करो। जो परमेश्वर को खुश करने के लिए काम करेगा, परमेश्वर उसी के लिए अनुग्रह के काम करता है। आमीन। प्रभु ने कहा मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो, क्योंकि तुम्हारे धर्म के काम मैले और चिथड़ों के समान है। हम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम करने का प्रयास करते हैं, उपवास करते लेकिन प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना में जलन है, प्रार्थना में एक दूसरे के प्रति बैर है,
उसको अच्छा समझ रहे, मुझे अच्छा नहीं समझ रहे। प्रार्थना हो रही है एक ही घर में और वो टोच टोच के कहता है पति पत्नी को, तू कर प्रार्थना। ठीक है, पति प्रार्थना करेगा तो उसे आशीष देगा परमेश्वर। पत्नी बोलती मैं क्यों करूं प्रार्थना, मैं क्यों करूं उपास। जहां परमेश्वर ने दो लोगों को रखा दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, मंदिर के अंदर से जल बह करके निकल रहे हैं और यहाँ लोग फिजूल की बातों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। याद रखो, जो जल मंदिर के अंदर से निकल रहा है, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की भविष्यवाणियां, जिस काम करने के लिए परमेश्वर ने भेजा है वो उसे पूरा करेगा। आमीन। आप मानो या ना मानो, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने अपने कामों को दिया है, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने काम करने के लिए तैयारी किया है, वो काम आपके जीवन में जरूर पूरा होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु वैल्यू समझे परमेश्वर की, प्रभु की वैल्यू समझे। उपवास कर रहे थे यहोशापात, और आप जो बराका जो सुनते हैं नाम, ये बराका नाम वहां से आया। उपवास कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। इस्राएली लोग रोने की तराई में खड़े थे, परमेश्वर के लोग रोने की तराई में खड़े थे। और परमेश्वर आपको कहना चाहता है, आप भी बीते दिनों में रोने की तराई में खड़े थे, रोने की तराई में खड़े थे, रो रहे थे, इंतजार कर रहे थे, बिलक बिलक करके पुकार रहे थे। कुछ हन्ना जैसे, कुछ सम्मेल जैसे इंतजार कर रहे थे, रोने की तराई में खड़े थे। कुछ लोग आत्मा में रो रहे थे, कुछ लोग शरीर में रो रहे थे, कुछ लोग फाइनेंस में रो रहे थे। रो तो रहे थे जरूर। और इसी प्रकार इस्राएली रोने की तराई में खड़े थे, लेकिन जब इन लोगों ने प्रार्थना किया, उपवास किया यहोशापात के कहने के द्वारा, और वे लोगों ने अपने अपने मनों को परमेश्वर के सामने एक किया, तो वहां परमेश्वर ने उन्हें रोने की तराई से निकाल दिया। हालेलुया। आज जब आप अपने मन को दीन करो, जब आप अपने मन को नम्र करो, परमेश्वर के श्रोता के पास में सही मायने में रहने का प्रयास करेंगे, रोने की तराई से आप बाहर निकल जाएंगे। की तराई से जब इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने बाहर निकाला, तो बराका की तराई में लेके आया। और क्या है ये बराका की तराई? ये बराका की तराई आशीष की तराई है, ये बराका की तराई अनुग्रह की तराई है, ये बराका की तराई अब तक तो नहीं मिली थी, ये वो है जो बराका में परमेश्वर ने उन्हें दिया है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर हमें उस तराई की ओर ले जाना चाहता है, ऐसे ही उस श्रोते के पास परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। कुछ तो श्रोते के पास में खड़े होकर लड़ते हैं पानी के लिए, श्रोते के ही पास में खड़े हैं और पानी के लिए ही लड़ रहे हैं, पानी के ही पास में खड़े और पानी के लिए लड़ रहे हैं। मत लड़ो, श्रोता के लिए मत लड़ो, आशीष के लिए मत लड़ो, अभिषेक और छुटकारे के लिए मत लड़ो। आप जब खड़े हैं श्रोता के पास, एक दिन वो श्रोता मेरे पास बहते जरूर आएगा। लेकिन जो नहीं खड़ा है, जो श्रोता के पास में नहीं खड़ा है, ये उसके लिए बड़ी अफसोस की बात। परमेश्वर का श्रोता परमेश्वर के भवन में खड़ा है और पसीज करके बहते हुए अलग अलग दिशाओं की ओर जा रहा है। और उसने फाटक से हो करके नगर के बाहर में परमेश्वर ने यहजकेल को लेके गया, और परमेश्वर उसे कह पूर्वमुखी फाटक के पास में पहुंचा दिया, और ये जल पसीज कर बह रहा है। आमेन। 2-3 पड़ाव आत्मा में आपके जब आते हैं, तो आप उस पड़ाव में सीमित ना रहे, आप अपने आत्मिक पड़ाव में आगे बढ़ जाए। आज का संदेश महिमा में चलने वालों के लिए है। आज का संदेश प्रभु के अनुग्रह को जिसने ग्रहण किया उसके लिए ये संदेश है। सांसारिक लोगों के लिए ये संदेश हजम नहीं होगा। जो चाहते हैं कि बस मैं हाय हेलो करूं और चले जाऊं, उसके लिए ये संदेश थोड़ा पचाना मुश्किल होगा। आज का संदेश थोड़ा भारी है। और अपने अगल बगल वाले से कहो, आज का संदेश पचाने के लिए अनुग्रह ले लेना। अपने अगल को हिला करके बोलो, अरविंद भैया आज का संदेश सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए अनुग्रह लेना, आपको लेना है अनुग्रह, आपको लेना है, आपको लेना है, आपको लेना है। ये परमेश्वर का अनुग्रह अगर आप लेने के लिए, हजम करने के लिए तैयार हो गए, ये आपके जीवन में गल से एक नया अनुग्रह फिर होगा, नया अनुग्रह होगा, फिर एक नया अनुग्रह होगा। बाइबल में पिता के नाम बहुत है, और पिता के नाम बहुत होने के बाद में भी फिर भी उसने कहा, मैंने अपने वचन से को क्या किया, अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। तो ये वचन आपके लिए महत्व है, ये वचन आज आपके लिए महत्व है।
अगर आप जिस भी पड़ाव में आप हैं, इस पड़ाव में अगर आपको धक्का भी लगे तो भी कोई बात नहीं, ये मेरी भलाई है। इस पड़ाव में अगर आप श्रोते के पास में आ गए, इस श्रोता के पास में अगर आने के बाद में अगर परमेश्वर मेरे लिए कुछ उत्तम रखे है, तो उस उत्तम चीजों को, जैसे प्रभु यीशु ने मरियम को कहा था, उसने उत्तम भाग को चुन लिया है। कोई कोई तो है जिसे उत्तम भाग नहीं मिलता है, फिर भी उत्तम भाग के पास में बैठे रहते हैं, परंतु वो उत्तम भाग उसके लिए नहीं होता। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके लिए परमेश्वर दूर में बैठा रहता है, उत्तम भाग प्रभु कहता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, और वो मन में सोचता मैं तो सामने बैठा नहीं हूँ, वो तो उत्तम भाग मेरे लिए नहीं है। लेकिन आज विश्वास करिए, उत्तम भागों का अधिकारी आपको बनना है। आमेन। उत्तम भाग आपको पाना है। और परमेश्वर ने जल के अंदर से, मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर के अंदर से नीचे से स्रोता निकल रहा है, बह रहा है, और बहते बहते पसीज कर अलग अलग दिशाओं की ओर जा रहा है। ये पसीज करके जब जा रहा है, बाइबल बताती है यह स्केल देख रहा है। क्या आप आत्मा में देखते हो? अपने अगल बगल वाले को बोलो, आत्मा में अंधे मत बनो, आत्मा में देखने लगो। आत्मिक अंधा नहीं बनना, आत्मिक अंधा मत बनना, आत्मिक आंखों को खोलो, देखो जल परमेश्वर के अंदर से, मंदिर से होकर के बह रहे, पसीज रहा। और जब आप प्रकाशित वाक्य 22 के 1 अध्याय में वहां पे देखते हैं, तो वहां परमेश्वर का एक धारा है। परमेश्वर ने वहां प्रकाशित वाक्य 22 का 1 पद पढ़िए जल्दी से। परमेश्वर कह रहा है, फिर उसने मुझे बिल्लौर की झलकती हुई एक जल की नदी, ये जल की नदी परमेश्वर दिखा रहा है यूहन्ना को। बिल्लौर की झलकती हुई एक जल की नदी परमेश्वर दिखा रहा है, और इस जल की नदी को परमेश्वर स्वर्ग से, याद रखो ये मंदिर के नीचे से पानी स्रोता निकल करके बह रहा है। मंदिर के नीचे से, कौन हंस रहा है? हंसना नहीं। मंदिर के नीचे से स्रोता निकल करके बह रहा है बाहर पसीजने के लिए, और परमेश्वर चाहता है कि ये पानी, ये स्रोता सबके पास में पहुंच जाए। और ये यहाँ पे हम यहाँ तो देख रहे हैं, परंतु नया नियम में परमेश्वर क्या कह रहा है? स्वर्ग में मुझे एक बिल्लौर की एक नदी दिखाई दी और झलकती हुई दिखाई दे रही है, और स्वर्ग से नीचे उतर रही है। स्वर्ग से नीचे उतर करके भवन के अंदर में परमेश्वर ने भेजा, ताकि ये नदी बन करके बहते बहते एक एक के जीवन में चली जाए। और जब ये नदियां बहेगी तो सब कुछ आपके लिए प्रभु के अनुग्रह के द्वारा पूरा होगा। आमीन। आगे पढ़िए। जो परमेश्वर और मेमने की सिंहासन से निकल, ये नदी कहाँ से निकली है? परमेश्वर के पास से, सिंहासन के पास से, मेमने के पास से, उनके बीच से होकर के नदी निकल रही है। याद रखो ये नदी निकल रही है। और आपको उत्पत्ति की किताब में पता है कि परमेश्वर ने एक महानदी बनाया, और महानदी को बना करके परमेश्वर ने 4 दिशाओं की ओर में बांट दिया, उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम। चारों जगह के लिए परमेश्वर ने अलग अलग नदियों को बना करके बहा दिया, और उस चारों नदियों का नाम परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार का रखा। एक नदी का नाम था पीशोन, एक का नाम था हिद्देकेल, गिहोन और सीहोन। ये 4 नदी, एक नदी स्वर्ग से, परमेश्वर के नगर से। आप जब भजन संहिता 46 के में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है एक नदी है जो परमेश्वर के नगर में है। कौन सी नदी है? एक नदी है जो परमेश्वर के नगर में है, और परमेश्वर यहोवा उसमें निवास करता है, और वहां से वो नदियां बह रही है और भवन में आकर के खड़ी है, और इसी भवन के द्वारा प्रभु अपनी महिमा को भेज रहा है। आमीन। वचनों को अर्थ समझ करके अपनी सांसारिक बातों को भूलिए, अपने सांसारिक अस्तित्व को भूल करके वचनों में आइए। परमेश्वर ने एक नदी को 4 धाराओं में बहाया, और परमेश्वर का आत्मा उसी अलग अलग धाराओं में बह करके परमेश्वर ने सबके लिए अनुग्रह के काम किया, और परमेश्वर वही आपके लिए अनुग्रह करना चाहता है। वो वचन को जो मैंने पढ़ने के लिए बोला था, बेटी को पढ़ो उस वचन को, भजन संहिता आज अपने आप पर पढ़ा 5 का 8 पर। जब आप परमेश्वर की वेदी के सामने खड़े होते हैं, आपको दुआएं मांगते हुए खड़े होना है। 5 का 8 पर पढ़ो। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। यहाँ परमेश्वर के भवन में जब वेदी होती है, उसके सामने में एक बात कहना, अपने धर्म के मार्ग में प्रभु यहोवा मुझे अगुवाई करना।
दुष्ट के मार्ग में मुझे अगुवाई नहीं चाहिए परमेश्वर। जब मैं तेरी वेदी के पास में खड़ा हूँ, वेदी का श्रोता अंदर से निकल रहा, जमीन के अंदर से निकल स्वर्ग से बह रहा है, हे परमेश्वर उसी अगुवाई में मुझे चलना है। और आगे की लाइन में, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। अपने सीधे मार्ग को दिखा। और यही वचन आज आपके लिए सीधा मार्ग लेकर के आया हूं। सीधे मार्ग पर चलने लग जाओ और अपने जीवन में आप परमेश्वर की अगुवाई पाने लग जाओ। आमीन। दाऊद कहता है मुझे अगुवाई कहां से मिलेगी? सिर्फ तेरे वचन के ही द्वारा मेरे जीवन में ज्योति और मेरे पैरों में रोशनी आएगी। प्रेज द लॉर्ड। आज आपके साथ में परमेश्वर ऐसा ही करना चाहता है। तीसरे पद को पढ़िए। जब ये मंदिर का जल पसीज करके निकल रहा है, ये बह रहा है। एक मंदिर में जल होगा, कितना होगा? मान लीजिए आप अपने घरों में आप अपने टंकी लगाते, 500 लीटर, 1000 लीटर और बड़ी बड़ी टंकियां होती है। मंदिर के अंदर में जल कितना लीटर का भी हो सकता है। आप अलग अलग प्रकार का टैंक देखते हैं, 1500 लीटर, बहुत सारे लीटर, अलग अलग प्रकार का, 700 लीटर, 7000 लीटर और हजारों हजार, 10,000 लीटर का पानी भी एक मंदिर के अंदर में रहेगा। और ये निकल करके बहेगा तो नदी बन जाएगी क्या? एक नदी बन सकती है? एक श्रोता बन सकता है क्या? याद रखो, आप जिस श्रोते के पास में खड़े हो वो श्रोता सब कुछ कर सकता है। आमीन। भिखारियों के जैसे मांगने की आवश्यकता नहीं है, श्रोते के पास में खड़े रहना है बस। वो श्रोता मेरी जरूरतों को पूरी करेगा। वो श्रोता ही मेरी हर एक बातों को पूरी करेगा। बस कंडीशन है, मुझे श्रोता के पास खड़े रहना है। और ये श्रोता निकल करके बह रहा है। और ये श्रोता बहते 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 परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर यहेजकेल को दिखा रहा है कि श्रोता बह रहा है। आज हर एक भाइयों के जीवन में बहना चाहता है, हर एक बहनों के जीवन में श्रोता बहना चाहता है। कुछ लोग श्रोता बह है, उस अनुभव में है, कुछ लोग तो दूर ही खड़े हैं। कुछ लोग उस श्रोता के पास में भी नहीं खड़े। कुछ लोग बोलते कि ये श्रोता शायद मेरे लिए नहीं है। कुछ लोग श्रोता को देख रहे हैं, आ रहे हैं, समझ रहे हैं और वापस जा रहे हैं। लेकिन यहेजकेल परमेश्वर का ऐसा एक नबी है जो परमेश्वर ने उसे कहा इस श्रोता को तुझे नापने के लिए मैं एक डोरी देता हूं। और ये नापते हुए परमेश्वर कह रहा तू नापते हुए जा। तीसरे पद को पढ़िए। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूरे की ओर निकला, तब उसने घूंघट लेकर 1000 हाथ तक उस श्रोते को मापा। परमेश्वर के दूत ने मापने के लिए एक डोरी दिया यहेजकेल के हाथ में, और वो पूर्व की ओर निकल करके नापने लग जा। और वो नाप रहा है, 1000 हाथ उसमें श्रोता पाया। एक छोटा सा तो श्रोता हो नहीं सकता जो बहते बहते 1000 हो गया। यकीनन मानिए ये श्रोता बहुत बड़ा है, आपकी समझ से भी ज्यादा, आपकी सोच से भी ज्यादा, आपकी कल्पना से भी ज्यादा, आपके विचार से भी बहुत बड़ा ये श्रोता है। ये श्रोता का फर्स्ट पड़ाव में जब आकर के जब निकला है यहेजकेल, तो देख रहा है 1000 के श्रोते को नाप रहा है। याद रखो, श्रोता बहते 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 और अंदर तक के चला गया। ये नाप रहा है और नापने में कितना नापा? पहला कितना नाप रहा है? 1000 हाथ। कितना हाथ है? इस 1000 हाथ की दूरी को परमेश्वर ने नापने के लिए यहेजकेल को दिया। और ये गया, चलता गया। तब क्या हुआ? जब चलाया गया तो जल कहाँ तक था? टखनों तक। टखनों मतलब घुटना नहीं है, पैर की कोहनी जो बोलते हैं, पैर का जो घुटना होता है ना, क्या बोलते हैं उसे? एड़ी। एड़ी का थोड़ा इतना ऊपर आया होगा, क्या बोलते हैं उसको? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या शब्द बोलते हैं? ये वाला भाग एड़ी और नीचे है। ठीक है, समझ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। पीछे वाले जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? पीछे वाले लोग बहुत आज खुश दिख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। श्रोता निकल करके बहा 1000 हाथ। बोलिए, श्रोता मेरे लिए निकला है 1000 हाथ। 1000 हाथ। और ये मेरे लिए अनुग्रह है। आमीन। ये 1000 हाथ छोटा है नहीं है। 1000 हाथ तक के जब नाप रहा है यहेजकेल, श्रोता जब देख रहे हैं, 1000 हाथ की दूरी उसने पार किया, लेकिन पैरों में पैर के घुटने
उसे टखनों कहते हैं। पैर का घुटना को टखनों कहते हैं। टखनों तक ये पैर में पानी आया और उसने देखा कि अरे ये तो पानी मंदिर से निकल करके इतना तक टखनों तक है पानी। फिर परमेश्वर ने उसे चुप नहीं कराया। परमेश्वर कहता है याजकेल तुझे और आगे जाना है। कुछ लोगों के जीवन में थोड़ा आशीष है, थोड़ी आशीष को लेकर के उस चुल्लू भर पानी में नहाते नहाते खुश हो जाते हैं। थोड़े से पानी में नहाते नहाते कुछ लोग बहुत खुश है। लेकिन परमेश्वर ने कहा पतरस तुझे बाहर बाहर मछलियां नहीं मिलेगी, मोनिका तुझे बाहर बाहर आशीष नहीं मिलेगी, गहराई में जाना पड़ेगा। आमीन। गहराई में जाओ जरा। टखनों तक आगे बोल के खुशी होकर के बड़ा बड़ा अनुग्रह बताने की आवश्यकता नहीं। मेरे लिए प्रभु ने ये किया, मेरे लिए प्रभु ने वो किया, मैं बहुत आशीषित हूँ। मैंने अभी गहराई में जाओ, तब अच्छी गवाही पता चलेगी। किसके जीवन में अच्छी गवाही है, किसके जीवन में अच्छी गवाही है। टखनों के अंदर और पानी जाएगा तब समझ में आएगा किसके अंदर में गवाही है। तुमने तो शुगर वाले पेशेंट बोलेंगे बीपी हाई हो गया, अरे यार जा नहीं सकते, बीपी हाई है जा नहीं सकते, शुगर हो गया जा नहीं सकते, कैसे जाएं। अब बाहर में रहेंगे तो बाहर के बाहर कूद के जा सकते खाने पीने के लिए, लेकिन और अंदर में जाएंगे तो खाने पीने के लिए वापस आ नहीं सकते हैं। तो एक काम करिए ना, आप खाने पीने का पकड़ करके ले चलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको आत्मा में ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा भूख लगता है, थोड़ा प्यास लगता है, तो आत्मा में अपना टिफिन पकड़ करके दौड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि वापस जाने का ऑप्शन ना मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। पानी आया लेकिन यहेजकेल नहीं रुका। जब आपके जीवन में भी हजार अनुग्रह होता है, हजारों हजार गवाही आती है, आपको रुकना नहीं है, आपको और आगे बढ़ना है। आमीन। ये श्रोता आपके जीवन में ऐसी गवाहियों को लेके आ रहा है। चौथी पद को पढ़िएगा। हजार हाथ माप कर तुझे जल में चलाया। उस हजार को मापने के बाद में परमेश्वर ने चुप नहीं रहा, प्रभु का दूत चुप नहीं रहा, और उसे प्रभु ने और कहा कि तू हजार हाथ में जल में से, प्रभु कह रहा तू और चल करके जा और मापने लग जा। और जल ऊपर तक था। और जब आगे आगे जा रहा है, यहेजकेल ने ये नहीं बोला कि प्रभु मैं जाऊंगा तो मेरे लिए क्या होगा, मुझे खाने मिलेगा, मुझे पीने मिलेगा, कुछ मिलेगा, मेरी बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, मैं चंगा होऊंगा कि नहीं होगा। यहेजकेल ने कुछ शब्द नहीं कहा। यहेजकेल को जो परमेश्वर ने एडवाइस दिया, जो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अब्राहम तुझे निकलना है, तुझे जाना है, तो बोला ठीक है प्रभु। प्रभु ने कहा आज्ञा मान परमेश्वर की। अगर आप पुरुषार्थ होते हुए देखना चाहते हो तो आपको आज्ञा मानना है। डिसोबीडियंस वाला काम ना करे, अनाज्ञाकारिता का काम ना करे। अगर आप अनाज्ञाकारिता का काम करते हैं तो आपके जीवन में वो आशीषों को आपको देखने में समय लगेगा। आप लोग, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे आशीष के लिए इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्या तू सब आज्ञा मानता है? एक धनी व्यक्ति ने कहा प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? परमेश्वर कहता है कि अगर तुझे अनंत जीवन पाना तो तुझे कुछ करना पड़ेगा। वो कहता है प्रभु मैं सब आज्ञा मानता हूँ, मैं सब आज्ञा मानता हूँ। तो फिर एक आज्ञा मानने से चूक गया, एक आज्ञा नहीं मान पा रहा है। प्रभु कहता है आज परमेश्वर ने यहेजकेल को कहा, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम माना, वैसे यहेजकेल ने माना, और वैसे भी आपको और मुझे परमेश्वर की आज्ञा मानना है। आमीन। जो डोरी परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है, याद रखो स्वर्ग से निकली है। परमेश्वर ने मूसा को लाठी दिया और यहाँ परमेश्वर ने यहेजकेल को डोरी दिया। मापते हुए जाते हुए कह रहा है, और जब मापते हुए जा रहा है पानी आ रहा है, पानी अंदर से बह रहा है, मंदिर के अंदर से, भवन के नीचे से स्रोता, स्वर्ग से स्रोता बीच से निकल करके बहते बहते बह रहा है। और 1000 हाथ गया, फिर और 1000 हाथ गया, तो मान लो कितना हो गया 2000। ये आगे गया और वहां पानी कितना, घुटनों तक। क्या परमेश्वर आज आपको पूछना चाहता है, आज आपके जीवन में क्या आत्मा का श्रोता कि जब पास में खड़े हैं तो किसी के जीवन में सिर्फ अनुग्रह है, किसी के जीवन में थोड़ा विश्वास है, थोड़ा विश्वास, ठीक है होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, लेकिन किसी के जीवन में ऐसा विश्वास है घुटने तक अनुग्रह आ गया है, क्योंकि घुटना प्रभु के सामने झुकता है। प्रभु ने कहा हर एक घुटना टिकेगा, हर एक घुटना झुकेगा यीशु के नाम में। एक दिन ये प्रोफेसी पूरी हो जाएगी। यीशु ही प्रभु है, कहा यीशु ही प्रभु है। हर एक घुटना टिकने रहे, हर एक घुटने जो नहीं टिक पाते हैं वो घुटना भी श्रोते के पास में टिक रहे हैं। आमीन।
आने वाले दिनों में डॉक्टर वैद्य सब कुछ खत्म हो जाएंगे, बस परमेश्वर के मंदिरों में लोग अपने अपने लोगों को लाएंगे, क्योंकि मंदिरों से ही आशीष बहेगी। आमीन। परमेश्वर के मंदिरों से आशीष बह रही है। घुटनों तक सामर्थ का अनुग्रह आ गया, घुटनों तक परमेश्वर का अभिषेक आया, और ये घुटनों तक जब चलाया गया, परमेश्वर ने नापने की डोरी दिया, और परमेश्वर का आत्मा फिर भी चुप नहीं है। और प्रभु कहता है, याजकेल तू और अंदर जा। याजकेल, आज कौन याजकेल बैठा है? आज कौन याजकेल बैठा है? प्रभु कहता है, घुटने तक आ गया, अनुग्रह बोल करके शांत नहीं होना, और अंदर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप और अंदर जाओगे, और अंदर जाओगे, तो ये आशीषों का सोता आपके कमर तक आएगा। आमीन। परमेश्वर कभी कभी किसी को ऊपर से ब्लेसिंग करके, किसी के जीवन से अंधियारे को, जब आप आराधना में थे, बहुत सारे चमगादड़ दिख रहे थे बहुतों के साथ में, उन सारे चमगादड़ों को परमेश्वर का दूत खड़ा होकर के पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर ने बहुत सारे चमगादड़ दिख रहे थे, आत्मा में परमेश्वर दिखा रहे थे, और बाइबल का परमेश्वर वचन दिखा रहा था, लोथे पड़ी है, लोथे पड़ी है। और गिद्ध को भी शैतान ने भेजा है कि ये लोथू को उठाए। परमेश्वर आज आपको चेतावनी देना चाहता है। मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहती, मैं आपको आत्मा में इंकरेज करना चाहती। जो बातें मैंने आज देखा, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, मेरे भाई मेरी बहन, आत्मा में लोथे मत बनो कि शैतान आकर के आपको गिद्ध की तरह उठा करके ले जाए और आपके जीवन में गड़बड़ी करे। ऐसे लोथे मत बनो, आत्मा में जागृत बनो, ताकि अगर कोई आए भी तो आप भी उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर की छाया में रहते हुए आप भी उस शैतान की शक्तियों को धावा करने पाओ। आमीन। वो आपको धावा ना करे। कुछ ऐसे लोथे प्रभु दिखा रहा था, आत्मा में बड़ा दुख लग रहा था। लोथे पड़ी है, कलीसिया के अंदर में लोथे पड़ी है, घरों के अंदर में लोथे पड़ी है, और शैतान देख रहा है, चमगादड़ को देख रहा है, गिदड़ों को भेज रहा है, उठा ले इसको, उठा ले इसको, उठा ले इसको, उठा ले। प्रभु के भवन में, प्रभु के मंदिर में नशा पान करके आना मना है, नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। नशा करके कोई आना नहीं प्रभु के भवन के अंदर में। और ये मत सोचो, हाँ दीदी तो मेरी दीदी है, भाई तो मेरा भाई है, कुछ भी करके चला जाओ, प्रभु लाठी मारेगा। याद रखो, परमेश्वर लाठी मारेगा। फिर आप वचन का जवाब वचन से, तो तेरे सोटे तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती, मैं बोली मत देना प्रभु, बोलूंगी मैं, हम तो बोलेंगे मत देना प्रभु, इसको शांति भी मत देना और चंगाई भी मत देना। प्रेज़ द लॉर्ड। पर बोलेंगे भी कि इसे प्रभु बचा ले। आमीन। क्योंकि प्रभु पापियों को बचाने के लिए आया। अगर आप पाप भी कर रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, मंदिर के अंदर में आ रहे हैं, पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, किसी की आंखें कहीं तक चली जा रही है, फिर भी प्रभु आपको बदल देगा। आमीन। प्रभु का अनुग्रह सीमित नहीं रहता। अपने जीवन में कहो, प्रभु का अनुग्रह सीमित नहीं है, प्रभु का अनुग्रह सीमित नहीं है, प्रभु का अनुग्रह बढ़ोतरी का है, प्रभु की सामर्थ्य बढ़ोतरी की है। और यही सामर्थ्य में प्रभु इन दिनों प्रभु का आत्मा आपकी ओर लेके चलना चाहता है। आमीन। पानी का श्रोता घुटनों तक, टखनों तक, कमर तक आया। जागने वाले बोले हालेलुया। 10 मिनट और। पानी का श्रोता कमर तक आया, और फिर भी डोरी लेकर के चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। परमेश्वर ने क्या कहा, फिर उसने मुझे 1000 हाथ और नापने के लिए बोला, और वो नापते नापते जब टखनों तक आया, कमर तक आया, उसके बाद में कंधे तक आया होगा। और परमेश्वर का आत्मा ऐसा भरपूरी के साथ में यहोशूएल को दिखा रहा है, उसके जीवन में आत्मा की भरपूरी। आप जो गाना गाते हैं ना, भरपूरी भरपूरी, क्या है उसके आगे? शरीर में भरपूरी, बीमारी में भरपूरी, तकलीफी में भरपूरी, गरीबी में भरपूरी। किसमें बोलेंगे भरपूरी? फिर गाइए, भरपूरी भरपूरी आत्मा में भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आत्मा में भरपूरी। प्रेज़ द लॉर्ड। भरपूरी का अर्थ परिपूर्ण आत्मा में। एक संसार में रहने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने बाहर में मांगने वाले व्यक्ति को प्रभु मंदिर के अंदर में लेके आया। लंगड़ा व्यक्ति, अंधा व्यक्ति मंदिर के अंदर में लाया। परमेश्वर का सिंहासन में जब विवाह हो रहा था, उसने कहा तुम जाओ, बाहर के अंधे लंगड़ों भिखारियों को तुम मंदिर में लेके आओ और उन्हें वस्त्र पहनाओ और मंदिर में लेकर के आओ। जब ये व्यक्ति मंदिर के अंदर में आया, श्रोता निकल, श्रोता को पहचान लो।
आपके जीवन में ये श्रोता प्रभु भेजना चाहता है। मेरे भाई मेरी बहन, इस श्रोते में आप शामिल हो जाए, इस अनुग्रह में आप शामिल हो जाए। परमेश्वर किसी को इस श्रोता से वंचित नहीं करना चाहता। अगर आप इस श्रोता में रहेंगे, आप अपने पति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मेरा पति मेरा है, वो बदल जाएगा यीशु के नाम में। लेकिन जो श्रोता के पास में खड़ा नहीं है, वो तो फिर रोएगा, फिर रोएगा, फिर रोएगा। लेकिन जो श्रोता के पास में खड़ा है, वो बोलेगा मेरी परमेश्वर की है, परमेश्वर ने दी है, मेरी बहन को मैं यीशु के नाम में मांगती हूँ, मेरे भाई को मैं मांगती हूँ, मेरे बच्चे को मैं मांगती हूँ, मेरे पति को मैं मांगती हूँ, मेरे परिवार को मैं मांगती हूँ, यीशु के नाम में हो जाएगा। आप ऐसे क्या श्रोता के पास में कहते हैं? या रोने वाले विश्वासी, प्रभु का अनुग्रह कमर तक आया, कंधे तक आया, चल नहीं पा रहा था, याजकेल चलने के योग्य नहीं था, चलने के लायक परिस्थितियां नहीं थी। यहाँ क्या पढ़े आपने? फिर उसने 1000 हाथ नापने के लिए कहा, और ये नदी कैसी हो गई? 5 पद में, और ऐसी नदी हो गई जिसके पार में ना जा सका। ऐसी नदी हो गई जिसके पार में याजकेल नहीं जा पा रहा है। आपके जीवन में परमेश्वर ऐसा आशीषों का श्रोता दिया है, भेज दिया है, अनुग्रह कर दिया है, और याजकेल कर रहा है, कहता है कि मैं उसके आगे पार नहीं जा पा रहा हूं। इब्रानी 2:14 पढ़िएगा, हिब्रू 2:14। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ शक्ति नहीं है, याजकेल की शक्ति खत्म। याजकेल के जैसे बहुत सारे विश्वासी भाई की, बहुत सारे बहनों की शक्ति खत्म, शक्ति खत्म हो रही है, विश्वास खत्म हो, भक्ति भी धीरे 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 खत्म होने के कगार पे आया। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में बहुत से लोग ऐसे होंगे कि भक्ति का रूप धारण करेंगे, परंतु परमेश्वर की शक्ति को नहीं पहचानेंगे। प्रभु ने कहा ऐसों से परे रहना। कुछ लोग तो कबूतर का रूप धारण करेंगे, कुछ कौओं का रूप धारण करेंगे। परमेश्वर ने कहा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि बहुत से लोग लोभी होंगे, बहुत से लोग डिंग मारने वाले होंगे, बहुत से लोग परमेश्वर को प्रेम नहीं करने वाले होंगे, भक्ति रहित होंगे, माया रहित होंगे, रहित होंगे, अपने के बुरे होंगे, भले के बैरी होंगे। अलग अलग प्रकार का परमेश्वर यहाँ वचन में नया नया पतरस की किताब में प्रभु ने कहा। तो प्रभु का वचन यहाँ लिखा, याजकेल इस आशीष के श्रोते के पास में जाने के अयोग्य हो रहा है। कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर का श्रोता टखनों तक, घुटनों तक, कमर तक आया, और जहां अब जाने की पारी नहीं है, आगे नहीं जा सकते। कभी कभी मेरे भाई मेरी बहन, आपके जीवन में ऐसा परमेश्वर ने ऐसे अनुग्रह के बीच में आपको लेके आया, ना तो आप बाहर जा सकते हैं, ना तो पीछे जा सकते हैं। कभी कभी यही अनुग्रह आपके लिए भारी लगने लग जाता है, कभी कभी यही संसार है, संसार के लोग आपके लिए अच्छे नहीं लगने लग जाते हैं, और ऐसा लग रहा है याजकेल को कि मैं नहीं जा पाता। इसीलिए प्रभु ने कहा, जिस विश्वासी भाई और बहन को ऐसा लग कि मैं श्रोता के पास में खड़ा हूँ, मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, उसके लिए प्रभु ने हिब्रू 2:14 पद को कहा। पढ़िए उस वचन को। परमेश्वर कहता है, जो कहता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, प्रभु कहता है लड़के किसके भागीदार है? मांस और लहू के, मतलब यीशु की देह के भागीदार है आप। अगर आपको लग रहा है मैं कमजोर हूँ, अगर आपको लग रहा है मैं निर्बल हूँ, मैं आगे जा नहीं सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मेरे घर में पैसा नहीं है, मैं तंगी में हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, परमेश्वर ने कहता है बेटा और बेटी परमेश्वर के भागीदार है, आप उसकी देह में सहभागी होने वाले लोग हैं। अब आप निर्बल नहीं है, अब आप कमजोर नहीं है, आगे बढ़िए। तो वह आप ही उनके समान। अब परमेश्वर कहता है कि निर्बलताओं के समान यीशु निर्बल हो गया। आगे बढ़िए। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिले। परमेश्वर आप ही के जैसे आपके ही तरह निर्बल हो गया, ताकि की बात पढ़िए। के द्वारा, ताकि मृत्यु के द्वारा, आपको ऐसा लग रहा है मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं जी नहीं पाऊंगा, मेरा रास्ता खत्म हो गया, बस मेरे प्राण यही छूटने वाले हैं, अब मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं मर जाऊंगा, और नहीं होगा ऐसा, तो प्रभु एक काम कर, तू मुझे उठा ले, मैं तो मर नहीं पा रहा हूँ, मैं तो जी भी नहीं पा रहा हूँ। परमेश्वर आज आपको कहना चाहता वचन के द्वारा, परमेश्वर आपकी निर्बलताओं के लिए मृत्यु के साथ में वो मृत्यु गया कि आपके जीवन में क्या आ जाए। पढ़िए। द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति, मृत्यु के द्वारा मृत्यु पर शक्ति मिली है। आमेन।
उसी मृत्यु के द्वारा यीशु को मृत्यु पर शक्ति मिल गई, और परमेश्वर आपको कहना चाह रहा है उसी के मरने के द्वारा आज आपको प्रभु शक्ति देगा। उसी के मरने के द्वारा, उसी के जिलाए जाने के द्वारा आपको प्रभु एक सामर्थ्य देगा। आशीषों के स्रोत में नहीं चल पा रहे, नहीं दौड़ पा रहे, प्रभु कहता है मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे दौड़ाऊंगा। जब एलिय्याह नबी को परमेश्वर ने अपने सामर्थ को भेजा, एक घोड़ा 1000 की दूरी को चलने में दौड़ने में पार करता है, तेज है उसकी रफ्तार, घोड़े की रफ्तार इंसानों से भी ज्यादा है। वो 1000 एकदम जल्दी से, एक मनुष्य जितना धीरे चलता है उसके दौड़ने में काफी स्पीड होती है। राजा घोड़े में बैठा हुआ है और ऊपर से परमेश्वर ने बारिश को भेजा। और याद रखो परमेश्वर एलिय्याह के साथ में स्रोत करने वाला परमेश्वर है। अगर आप भी एलिय्याह के लोग हैं, अगर आप भी खुदा के चाहने वाले लोग हैं, ये स्रोत आपके जीवन में बहने पाएगा। आमीन। और इस श्रोते के साथ में रहो, अपनी भलाई को यीशु के नाम में देखने पाओ, आपकी हानि नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने तेरे लिए अद्भुत योजना है और अद्भुत योजना के लिए तुम चुने गए हो। और वो भरपूरी की योजना, अद्भुत अनुग्रह की योजना आपके साथ में पूरी होगी। जब एलिय्याह के जीवन में उसने प्रार्थना किया, बारिशें हुई, अकाल दूर हो गया। आज आप अकाल दूर होगा। आमीन। प्रार्थना करेंगे, परिस्थिति यीशु के नाम में बदल जाएगी। आप जो बहन कह रहे थे मेरे बच्चे ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं, प्रभु याद रखो आपके बच्चे पास हो जाएंगे। आप चिंता मत करिए बहन, परमेश्वर आपके लिए, आपके बच्चों का परमेश्वर बन करके वो आपके लिए रास्ता खोलने के लिए अनुग्रह बन करके आया है। एलिय्याह नहीं चल पा रहा था, बारिश आई है, एलिय्याह के साथ में राजा था आहाब, घोड़े में बैठ करके वो दौड़ रहा है। लेकिन जिस परमेश्वर ने एलिय्याह को सामर्थ्य दिया, वो घोड़ों को भी पीछे कर दिया, रथ को भी पीछे कर दिया। जब आपके जीवन में आत्मा में सामर्थ प्रभु डालेगा, हर एक परिस्थिति को पार करके आगे बढ़ पाओगे और दुनिया के अहाब आपके पीछे हो जाएंगे। आमीन। ये संसार का अहाब संसार का सरदार है, संसार का अहाब संसार का सरदार है, गवर्नमेंट है, लेकिन प्रभु आपको उसके भी ऊपर में आपको पार कराएगा। और पढ़िए उस वचन को, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। परमेश्वर आपको बताना चाह रहा है, आप बोल रहे हैं प्रभु मैं कमजोर हूँ, मैं आगे जा नहीं सकता। याद रखो मेरे प्रभु ने, मेरे यीशु ने शैतान को निकम्मा कर दी। शैतान का खुल्ला तमाशा बना करके उसने मेरे जीवन का स्रोत दिया, उसने मेरे परिवार में, उसने मेरे घर में, जब हम बच्चे ही थे 7 क्लास पढ़ रहे थे, तब से प्रभु ने अनुग्रह किया, आज तक प्रभु ने नहीं छोड़ा। यद्यपि बाल पक गए, मैं बोल सकती हूँ प्रभु ने कहा मैं तेरे बाल पकने के समय भी मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर जो परमेश्वर है आप उसे नहीं जान रहे, आप उसे नहीं समझ रहे हैं। कई लोग के जीवन में बहुत मीठापन में है, बहुत मीठापन में, लेकिन प्रभु कभी कभी कड़वेपन के अनुभव में लेके आपको आगे मिलेगा, इस पद के आगे कड़वापन मिलेगा, कड़वेपन का अनुग्रह भी मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है एलिय्याह को परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा, यहेजकेल को परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने शैतान का कुल्ला तमाशा बना करके मृत्यु के ऊपर में, मृत्यु के ही द्वारा जीवन को पा करके उसने मेरी निर्बलता को हटा करके मुझे विजय दे करके दौड़ना सिखाया है, ताकि मैं क्या करूं, अब उस परिस्थिति में दौड़ने लग जाओ। परमेश्वर का आत्मा जब आपके साथ में रहेगा दौड़ने लग जाओगे, आपकी डूबने की परिस्थितियां नहीं है। याद रखो अगर जो आपको डुबाने चाह रहा है वो संसार का सरदार, आपको रोकते रोकते वही खत्म हो जाएगा। फिर उनकी सेना आपको आ रही होगी यद्यपि डुबाने के लिए, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको आगे ले चलेगा। आमीन। अगर आप सोच रहे हैं मेरे जीवन में इतना पानी, इतनी समस्या आ गई, मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, इस वचन को अंडरलाइन करके आप कल से बोलते लग जाओ। इब्रानी 2:14 वचन मेरे लिए, इब्रानी 2:14 मेरे लिए प्रभु ने शैतान का खुल्ला तमाशा बना करके मेरी निर्बलताओं के ऊपर में मुझे चलना सिखाया, मेरी कमजोरियों के ऊपर में परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया। और इसीलिए लोग कहते हैं मैं क्यों घबराऊं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। ये व्यक्ति वही कह सकता है जिसने हमने सामने खुदा को देखा। क्या आप देखते हैं खुदा को? क्या आप समझ पा रहे हैं परमेश्वर को? प्रभु चाहता है आप अपनी आंखों को खोलिए। प्रभु कहता है यहेजकेल अपनी आंखों को खोलो। प्रभु के बेटा बेटी प्रभु की अपनी आंखों को खोलो, श्रोता को देखो, ये कहाँ ले जाना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत का अनुग्रह करना चाहता है। जब मैं सोचती हूँ, जब ये आत्मा में परमेश्वर ने उसे गाइड किया यहेजकेल को प्रभु कहता है यहेजकेल
मैं तेरे साथ में हूँ, तू तैरने लग जा। मैं सोचती हूँ यहेजकेल को तैरना नहीं आता होगा। जागने वाले बोले हालेलुया। किसी को जल्दी जाना है तो जा सकते हैं। यहेजकेल को तैरना नहीं आता होगा। हो सकता है आप जिस आत्मा के पड़ाव में आ गए, यहाँ तक गाड़ी चालू करके आ गए, मेरे भाई मेरी बहन भाई मनोज यहाँ तक आप लेकर के आए, अनिता के पापा परमेश्वर ने आपको यहाँ तक लेकर के आया, आपके जीवन में प्रभु अनुग्रह दिया, आपके परिवार में प्रभु ने क्षमा किया, छुटकारा दिया, अब यहाँ तक आया। आगे जाना कैसा मालूम नहीं है, उसका रास्ता पता नहीं है, चाबी भी काम नहीं आ रही है। मेरा बेटा जब बारिश में, वो तो मैं प्रभु से दुआ कर रही थी कि प्रभु ये बेटा साइकिल सीख जाए, साइकिल सीख जाए। वो बार बार डिमांड करता था, अगर मुझे साइकिल सिखाना है तो मुझे छोटी साइकिल लेके दो। मैं बोली, और प्रभु के दास बोले छोटी साइकिल कहाँ से लेंगे प्रभु, अब ये बच्चा बड़ा है और ये कह रहा मुझे और छोटी साइकिल लेके दो। प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, मन में बहुत दुख था, उसके इतने बड़े बड़े बच्चे साइकिल चला रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ये बेटा साइकिल चलाए, और प्रॉमिस किया था मैं साइकिल चला के दिखाऊंगा, इस साल मैं साइकिल चला के दिखाऊंगा। उसने हाथ पे हाथ रख के वादा किया, और प्रभु उस बच्चे को आशीष दे। और वो बच्चा साइकिल चलाना सीखा, लेकिन बहुत अच्छे से चलाना सीखा। तो स्कूल में बहुत सारा पानी भरा हुआ था, वो अपने दोस्त की साइकिल लेके गया, दोस्त की साइकिल लेके गया, और ये गट्टा इसलिए बता रहे था कि हम प्रभु के श्रोते के पास में खड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के श्रोते के पास में हम खड़े हैं, हालेलुया। ये बच्चा साइकिल चलाया, अब ये साइकिल चला रहा है, जानबूझ के पानी के अंदर में साइकिल लेके जाया, तो साइकिल चलेगी क्या? और रोक देंगे ऐसे, हाथ पर खुला छोड़ दो, वो साइकिल चलेगी? पानी के अंदर जानबूझ के गए, ये साइकिल तो गिरेगी, मोजा गंदा होगा, जूता गंदा होगा, ठीक है गंदा के कोई बात नहीं, पर पूरे कपड़े पूरे कीचड़ कीचड़। अब हम यहेजकेल को प्रभु कह रहा है, तू पानी के सोते के पास में खड़ा है, गाड़ी में कितना भी चाबी लगाओ नहीं चल रही है। एक व्यक्ति को कितना भी धक्का दो, ए उठ प्रार्थना कर, ए उठ दुआ कर, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, गाड़ी चालू ही नहीं हो रही है, साइकिल चली नहीं है, साइकिल चलेगी भी नहीं। प्रभु कहता है जो साइकिल नहीं चल सकती, जो गाड़ी नहीं चल सकती, अब यहेजकेल उसे प्रभु कहता मैं उसे उड़ाने पर हूँ। आमीन। जो आपकी जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती, प्रभु उसे उड़ाएंगे, प्रभु आपको तैरने के लिए सामर्थ्य देंगे। जो काम आप नहीं कर सकते, परमेश्वर का आत्मा आपको तैरा करके करने वाला है। मैं सोचती हूँ आत्मा में यहेजकेल को तैरना नहीं आता होगा, लेकिन यहेजकेल जब आत्मा में आ गया, ये तैरते तैरते गया, तैरते 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 जब जा रहा है, परमेश्वर ने ये डोरी विशेष काम के लिए दिया, परमेश्वर ने ये नदी ये विशेष काम के लिए परमेश्वर ने नदी भेजा। आगे बढ़िएगा, क्या परमेश्वर कहता है, जब ये अयोग्य था यहेजकेल, तब परमेश्वर ने इसे योग्य बना दिया। आज अयोग्यता के ऊपर भी परमेश्वर योग्यता का सामर्थ्य देगा, योग्यता का काम करने लग जाओगे, और जो काम परमेश्वर ने आपके लिए ठाना है, वही काम मसीह यीशु के नाम में पूरा होगा। आमीन। अब ये श्रोता से तैरते 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 तैर करके यहेजकेल निकल गया। आमीन। कुछ विश्वासी भाई बहन आत्मा में तैर रहे, प्रभु का आत्मा दिखा रहा है, कुछ लोग आत्मा में तैर रहे, कुछ लोग आत्मा में तैर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी आत्मा में पीछे है। आगे के पद को पढ़िए। जब कोई नहीं जा सकता तो यहेजकेल ने उस तराई को पार किया। 6वां पद को पढ़िए। पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने नदी के किनारे किनारे लौटाकर पूछा किया, लौट करके क्या नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। प्रेज द लॉर्ड। नदी के तट के ऊपर में परमेश्वर ने इसे तैराते हुए लेके गया, और परमेश्वर ने उसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तुझे क्या दिखाई दे रहा है? और दिखाई दे रहा है तो क्या दिखाई दे रहा है? नदी के तट पर 2 वृक्ष है, 2 पेड़ है, उसे वो दिखाई दे रहे हैं। और परमेश्वर ने इसे कहा, वो जो तुझे दिखाई दे रहा है, तो उसने देखा, लेकिन परमेश्वर ने इसे जिस मार्ग के लिए इसे पहुंचाना था, परमेश्वर ने पहुंचा दिया। परमेश्वर आपको जिस काम के लिए चुना है, वो काम आपके जीवन में पूरा होगा। आमीन। वही काम आपके जीवन में पूरा होगा। वृक्ष दिखे। 8 पद पढ़ो। तब उसने कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है, और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा। ये अराबा की ओर उतर करके ये श्रोता का जल ताल की ओर बहेगा, और ये
श्रोता भवन से निकला हुआ था और सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। अराबा नाम का एक जो ताल है वहां का जल खारा है। अराबा नाम का जो स्थान है वहां का जल खारा है। आपको पता है नौमी ने क्या कहा था? मुझे मारा कहो। मुझे क्या कहो? मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। मेरे जीवन में वो कड़वा आ गया है। मारा कहती मेरे जीवन में परमेश्वर ने मुझे मारा, मेरे जीवन में कड़वा हो गया। मारा का बेटा खत्म, पति खत्म, सब कुछ चला गया और इसीलिए वो कहती है मेरा जीवन कड़वा हो गया है। मेरा जीवन में कुछ भी अब अच्छा बचा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी मीठापन नहीं है। यहाँ परमेश्वर कहता है अराबा नाम के तट पर परमेश्वर का स्रोत भवन से निकल करके बह रहा है। क्यों बह रहा है? क्योंकि पानी यहाँ का खारा था। यहाँ का पानी खारा था। इस खारे पानी के वजह से जिस ताल परमेश्वर पानी पहुंचाना चाहता है उस ताल के अंदर में बहुत सारे जीव जंतु और बहुत सारी छोटे छोटे अंडे देने वाले मछलियां अलग अलग प्रकार के उस खारे जो पानी का जो ताल है उसमें रहा करते हैं, लेकिन खारे पानी के वजह से उनका जीवन नष्ट हो रहा है। किसकी वजह से जीवन नष्ट हो रहा है? खारे पानी की वजह से। जब आप आगे आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा वहां का पानी इतना खारा था। आपको पता है जब परमेश्वर के जब एलीशा जब प्रभु का भविष्यद्वक्ता जब सेवकाई में निकला, एक जगह में कड़वा पानी था। परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा उसने बताया, एक पौधा उसने कहा कि तुम पानी में डालो और जो पानी जो कड़वा था वो पानी मीठा हो गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कड़वा पानी मीठा बन सकता है तो खारा पानी क्यों नहीं मीठा बन सकता? आज पंडित रमाबाई जो मुक्ति मिशन येड़ गांव में वहां पे एक कुआं है, उस कुएं का पानी खारा हो गया था। अद्भुत गवाही है वहां की उस प्रभु के दासी की। उस कुएं का पानी खारा हो गया था। मोहल्ले के लोग, गांव के लोग पी नहीं सकते हैं। उन लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु की दासी ने प्रार्थना किया, वही खारा पानी मीठा पानी में बदल गया। और जिस समय परमेश्वर का आत्मा आग के द्वारा जब वहां काम कर रहा था, प्रभु की आत्मा आग के द्वारा लौ के साथ में जलते हुए काम करती थी। आप जो सुनते हैं ना, अग्नि के द्वारा प्रभु मूसा को जलाया, अग्नि के द्वारा प्रभु ने एलिय्याह के जलाया। याद रखो ये कहीं बड़ी बातें भले बाइबल में होगी, लेकिन आज भी दुनिया में वही प्रभु काम करता है। हमें जब पंडित रमाबाई अपने लोगों के साथ, अपनी बहनों के साथ में जब उस एक जो वृक्ष है उस वृक्ष के नीचे जब बैठ करके वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, वहां से आग निकल रही थी। आग जलते 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 दुआओं में लग गया। बाहर के गांव वालों को दिख रहा है पंडित रमाबाई जल रही है। बाहर के लोगों को दिख रहा है कि पंडित रमाबाई जल रही है, उसके साथ में सब लोग जल रहे हैं। गांव के सारे लोग आ गए थे, वही कुएं के पानी को निकाल करके उन लोगों के ऊपर में डाल रहे हैं, आग बुझा रहे हैं। लेकिन याद रखो जिस परमेश्वर ने आग लगाया उस परमेश्वर की आग को मनुष्य नहीं बुझा सकती है। आमीन। इस प्रकार की दो घटनाओं को परमेश्वर ने वहां पे अनुग्रह किया। अब आपके जीवन में ये खारा पानी है। ये खारा पानी की वजह से सड़क से दुर्गंध आ रही है। इस खारे पानी में जो भी रहेगा वो मर जाएगा। आज आपके घर के अंदर में खारा पानी 2 साल पहले वाला बात आ रहा है, 3 साल पहले वाला बात आ रहा है, 4 महीने वाला बात आ रहा है। मेरे बाप ने मुझे कुछ बोला, मेरी माँ ने मुझे कुछ बोला, मेरे पति ने मुझे गाली दिया, मेरी पत्नी ने मुझे ठीक बर्ताव नहीं किया, मेरा पति किसी और की ओर देखता है, मेरी पत्नी किसी और की ओर देखता है। ऐसा करते ये जो साफ सुथरा जल था अब धीरे धीरे खारा हो गया और खारा होते होते कड़वा भी हो गया। अब आप नवमी की हालत की जैसे कुछ लोग जागने वाले बोले हालेलुया, एक लंबा वाला बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खारा पानी को बदलना है हमें। अपने बगल वाले को हिलाओ, वैसे हिलाओ। पानी बदल, तुम्हारे अंदर में छिपा पानी निकलने पर ये खारा पानी, ये कड़वा पानी विनाश का कारण हो रहा है। इसके कारण से जो ब्लेसिंग होना है वो नहीं मिल रही है। आत्मिक लोगों समझो, ये खारा पानी एक दूसरे को देखना नहीं है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। खारापन, कड़वापन। और नामी कहती मुझे क्या कहो, मारा कहो, क्योंकि मेरा जीवन कड़वा हो गया है। कड़वेपन की बातें। शांत हो जाइए बच्चे, शांत हो जाइए।
अब परमेश्वर ने यहजकेल के द्वारा एक स्रोता जो बहाया, प्रभु का स्रोता ऐसे जगह में बह करके सटीक जगह पे जा रहा है जहां पानी कड़वा है, जहां का पानी का स्रोता खारा हो गया है। प्रभु आज आपको बताना चाहता है, ये खारे स्रोते में मीठा ताल का जल जब बहेगा, मेरे अंदर से कड़वापन दूर हो जाएगा, मेरे अंदर से वो खारेपन की बातें उस सामर्थ्य के द्वारा दूर हो जाएगी और एक नया अनुग्रह आने पाएगा। आमेन। आगे पढ़िए। और उसका जल क्या हो गया? मीठा हो जाएगा। और मीठा होने से क्या हो जाएगा? 9 पर अब याद रखो, जहां नदियां बहेगी, ये नदी स्वर्ग से निकली थी, ये नदी परमेश्वर के भवन के अंदर से नीचे से निकली हुई थी, और ये नदी परमेश्वर के सिंहासन के बीच से निकली हुई थी। ये नदी का स्रोता जहां जहां पहले तो खारेपन को मीठा बना दिया। आज प्रभु से कहो कि प्रभु मेरे जीवन की खारी बातें दूर हो जाए, जीवन की दुखी बातें दूर हो जाए। पति पत्नी को कड़वा बोलते हैं, पति पत्नी को एक दूसरे को कड़वा बोलते हैं। ये आदमी बोल के बात मत करना अपने पतियों को। बात करना तो अच्छे से बात करो, इज्जत करो अपने पति पत्नियों की, एक दूसरे की। कहां से सीख रहे हैं? किसने सिखाया? कौन तुम्हें ऐसा सिखाता है अपने पति का आदर ना करना? पति का आदर नहीं करती, अलग अलग सी बातें। नाम नहीं लेना, आदर पूर्वक बोलो। ए जी वो जी जब हर समय बोलते तो फिर आज क्या हो? नहीं बोलते ये चीज तो मत बोलो, आप ताप बोल करके बात करो। ये आदमी बोलने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है। आदमी को आदम बना के परमेश्वर ने भेजा, उस आदम के सिर पे चढ़ करके हवा डांस करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखो, मैं भी हूं उसमें, मैं भी शामिल हूं। आदम के सिर के ऊपर पे ना चढ़े, नीचे जगह दिया प्रभु ने तो नीचे ही रहे। नीचे से प्रभु उठा करके खड़ा भी कितना भी कर दे, आज हम कितने भी आत्मा में भले क्यों ना हो जाए, लेकिन प्रभु के दास के सिर पे कभी चढ़ने का प्रयास नहीं करते। आप भी अपने घर में एक दूसरे का आदर करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सीखना है तो सीखिए, सुधरना है तो सुधरिए, और नहीं सीखना है, नहीं सुधरना है तो मत जाइए प्रार्थना में, मत जाओ। और नहीं बदलना है अपने आप को तो दूसरे को आप नहीं बदल पाएंगे। कभी कभी हम बोलते हैं मैं लीडर हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं अगवा हूँ। लीडर अगवा है तो सहन करना सीखे। किसी ने कुछ बोला तो मुंह बंद करना सीखे। अंदर में कड़वा है तो मुंह कैसे खुलेगा? खुलेगा कि नहीं खुलेगा? बहन पूजा, अंदर में कड़वा भरा है, अंदर में कड़वा भरा है। उसने मुझे बोला आज तुम अच्छे नहीं दिख रहे, तो रिटर्न जवाब निकलेगा। क्यों? क्योंकि नहीं है। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अंदर में खारा पानी, अंदर में कड़वा पानी, तो कड़वा का रूप दिखाएगा ही, लेकिन अंदर में मीठा पानी है तो खुश होकर के सुन लो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके कभी कभी हम बोलते प्रभु मेरे पति को बदल दे, खड़े हैं उदाहरण के उन्हीं को पकड़ते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करते प्रभु मेरे पति को बदल दे, मेरा पति अच्छा हो जाए, मेरा पति सुंदर हो जाए, वो अच्छा बोलने लग जाए। बहन राजकुमारी अपने पति के लिए प्रार्थना करती है, मेरा पति को अच्छा बना दे। बहन वो क्या है यहाँ पे संध्या बैठी है, अरविंद भाई के लिए प्रार्थना करती, प्रभु मेरा पति अच्छा बन जाए, मैं जो बोलूं वो करने लग जाए, मैंने ऐसी मोहनी उसको डाल दिया ताकि वो अच्छा बन जाए। ये मोहनी वाला काम नहीं है, यहाँ ऐसा कोई काम नहीं चलता। याद रखो, ऐसा कोई जंतर मंतर वाला काम कि आप ऐसा कर लोगे कोई आपके कब्जे में आ जाएगा, कोई आपके बस में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये वो वाली जगह नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को अपने कब्जे में कर लो, अपने बस में कर लो, प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और करते भी है प्रार्थना, प्रभु मेरा पति बदल जाए, मेरी पड़ोस वाली बहन बदल जाए, प्रभु रोमा बदल जाए, रूपिन बाई बदल जाए प्रभु बोलते हैं पहले तू अपने आप को बदल। प्रभु क्या बोलते हैं? पहले अपने आप को बदलो, पहले अपने आप को चेंज करो। प्रभु कहता है आगे वाला तुझे देख के खुद ब खुद बदल जाएगा। आमीन। आगे वाले को बदलने का प्रयास मत करिए। अंदर में खारापन, अंदर में कड़वापन, कई साल पुरानी बातें अंदर में खोद करके डाल करके रखे, गांठें बनी हुई है। प्रभु चाहता उस गांठों को निकालो। किसने बोला, किसने क्या किया,
जहां जहां से खारापन आ रहा, कड़वापन आ रहा, मेरे मोहल्ले वाले ने कुछ बोला, मेरी सास ने कुछ बोला, मेरी ससुर ने कुछ बोला, क्या दो, किसने क्या बोला, सब दूर करो। ये आपके जीवन में बीमारी का कारण है। याद रखो, आप बीमार क्यों पड़ रहे हैं? पेट में बीमारी, हाथ में बीमारी, घुटने में बीमारी, बीमारी की वारी है। 10 साल पुरानी बातें याद है, 15 साल पहले वाली बातें याद है। उसने छुपा के मेरे साथ कुछ खाया, अरे खाया तो खाया, तू खरीद के खा लेना। उसने छुपा के खाया, इसने नहीं दिया, उसने दिया, जो भी है तुम भी खाओ, और नहीं खा सकते तो धन्यवाद प्रभु करो कि तूने मुझे इस योग्य लाया कि जब मैं प्रार्थना करूं तो मेरा प्रभु मुझे देगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पानी बदलना मुश्किल है, हम तो नहीं बदलेंगे, हम तो नहीं बदलेंगे, लेकिन तुमको बदल के रहेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का आत्मा बदलना चाहता है, प्रभु का आत्मा सबके साथ है, प्रभु का आत्मा सबको बदलना चाहता है। ये खारा पानी मीठा हो जाएगा। आप प्रभु की आत्मा से कहो, मेरे अंदर का सारा खारा पानी मीठा में बदल जाए, मेरे जीवन का सारा खारा पानी मीठा बदल जाए, मेरे जीवन का सारा गंदा पानी मसीह यीशु के नाम में मीठा हो जाए। आमेन। ये श्रोते के द्वारा होगा। आगे बढ़िए। जब ये नदी बहे तो वहां से जहाँ जहाँ ये नदी बहती है, अब ये श्रोते का पानी मीठा हो गया, अब नदी बह रही है। अब जहां जहां नदी बह रही है, जहां जहां नदी बह रही है, कौन सी नदी? ये खारा वाला मीठा बन गया। अब मीठेपन की नदी बहने से क्या फायदा है? पढ़िए। वहाँ वहाँ सब प्रकार की बहुत ठंडे लेने वाली चीजें, जहां जहां मीठा पानी, खारा पानी मीठे में बदल गया। अब ये जीव जंतु को बढ़ोतरी का कारण है। छोटा छोटा जीव जंतु भी, मेरे घर में पशु पक्षी भी अगर क्यों ना अगर मैंने पाला, उसके अंदर में भी जीवन का स्रोत आएगा। अगर छोटा पौधा जो विश्वासी आज जो बढ़ा हुआ है, उसके भी जीवन में प्रभु अनुग्रह को भेजेगा। एक छोटे छोटे अंडे देने वाले जीव जंतुओं को परमेश्वर कहता है प्रभु उनको भी आशीष देगा। प्रार्थना करना नहीं आता होगा तो भी कोई बात नहीं, पानी मीठा हो गया है। आमेन, पानी मीठा हो गया है। अब ये स्रोता जा रहा है। आगे बढ़िए। देने वाले जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचता है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। सब ताल का जल मीठा हो रहा है। आमेन। आपके घर का, आपके जीवन का, आपके परिवार का हर एक ताल जो शैतान ने ठहराया, आज वो ताल मीठा में बदलने वाला है। आमेन। अब कोई ताल खारा नहीं रहेगा, अब हर एक ताल मीठा हो जाएगा मसीह यीशु के नाम में। और जब ये जल पूरा मीठा हो गया, जहां कहीं अब ये नदी पहुंचेगी, वहां सब जंतुए जिएंगे, सब जंतुए जिएंगे, कोई मरेगा नहीं, कोई आत्मा में मरेगा नहीं, सबको परमेश्वर ने जीवन देगा। और ताल के तट के ऊपर में मछुए खड़े रहेंगे और इन गद्दी से लेके इन गलेम तक जाल फैलाए जाएंगे और महासागर की भांति भांति और अनगिनत मछलियां पकड़ेगी। और लिखा है 11 पद को पढ़िएगा। परंतु ताल के पास जो दलदल और कटनी है, उसका कोई मीठा ना होगा, वे खारे ही रहेंगे। यहाँ पे कुछ अलग सी बातें लिखी हुई है, मैं समाप्त करने वाली हूँ। परंतु ताल के पास में दलदल और गड्ढा है। कुछ ताल के पास में जो परमेश्वर ने, जो खारे पानी को परमेश्वर ने मीठा बना दिया, वहां पे प्रभु ने अनुग्रह कर दिया। परमेश्वर यहजकेल को दिखा रहा है, यहजकेल के द्वारा प्रभु ने बड़ा काम किया, बड़ा काम किया। परंतु ताल के पास में एक ऐसा जो दलदल है, एक ऐसा जो दलदल है, ऐसा जो गड्ढा है, वहां पे परमेश्वर का स्रोत बह भी रहा है और वहां पे गड्ढे भी है, लेकिन उसका जल मीठा नहीं है और वहां का जल पूरा खारा है। कुछ कुछ ऐसे गड्ढे, कुछ कुछ ऐसा दलदल अभी भी हमारे जीवन में पाया जाता है कि वहां का जल मीठा नहीं हो पाता। लेकिन प्रभु चाहता है जो मीठा नहीं भी हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, वो बदले या ना बदले, मेरे अंदर में जीवन जन का स्रोता चला गया है तो मेरी आशीष के द्वारा सब आशीषित हो जाएंगे। आमेन। इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर। प्रभु के भवन से स्रोता निकला, निकल करके गड्ढे में जा रहा है, दलदल में जा रहा है। बहने दो स्रोता, बहने दो आशीषों को, उसको रोकिए मत, रोकिए मत, अभिषेक को रोकिए मत, सामर्थ को रोकिए मत। प्रभु ने कहा तुम सामर्थ में चलने लग जाओगे, तुम सामर्थ में देखने लग जाओगे, तुम सामर्थ की काम करोगे, तुम बड़े बड़े काम करोगे, वो यीशु के नाम में हो जाएंगे। आमेन। प्रभु का आत्मा में चलने लग जाओ। मैं ये वचन समाप्त करिए, अपने जीवन की हर एक बातों को जांचो, पहचानो, आत्मा में चलने लग जाओ, दौड़ने लग जाओ। आज अपने आत्मिक जीवन को जांच करके आप प्रभु की आत्मा में तैयार